हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे जीवों में जनन और आज का हमारा टॉपिक है अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन किन किन विधियों के द्वारा होता है? तो इसके अंदर सबसे पहली विधि है वो है विखंडन, फिजन। विखंडन का अर्थ होता है टूटना, विभक्त होना, बंटना। यानी कि विखंडन का अर्थ है टूटना। विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो दो प्रकार की विधियों से होता है। कौन कौन सा है देखिए। द्विविखंडन, जिसे बाइनरी फ्यूजन, और दूसरा है बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन। सबसे पहले अपन देखते हैं द्विविखंडन क्या है। अमीबा का एक कोशिकीय जो शरीर होता है, इनके अंदर सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है और फिर जीव ध्रुव का विभाजन होता है और एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती हैं और दोनों कोशिकाएं नई अमीबा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी प्रकार से युगलिना के अंदर देखिए, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं और फिर अनुलंब रूप से जीव ध्रुव का विभाजन होता है और दो कोशिकाएं बन जाती हैं। द्विविखंडन। एक कोशिकीय जीवों में जनक दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक भाग से वयस्क जीव बन जाता है। अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार की जनन की क्रियाविधि है। एक प्रकार की जनन की क्रियाविधि है। नंबर एक, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। इसमें जनक का शरीर अनुप्रस्थ रूप से दो भागों में बंटता है। जब जनक का शरीर अनुप्रस्थ रूप से दो भागों में बढ़ता है
और प्रत्येक भाग से वयस्क जीव बनता है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामेशियम। दूसरा प्रकार अनुलंबीय द्विविखंडन। जब जनक का शरीर अनुलंब रूप से 2 भागों में बंटता है और प्रत्येक भाग से वयस्क जीव बनता है तो वो अनुलंबीय द्विविखंडन कहलाता है। इसका उदाहरण है युग्लिना। विखंडन का अगला प्रकार बहुविखंडन। बहुविखंडन के अंदर जनक का शरीर अनेक खंडों में बंट जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार का जनन जीव की प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ही होता है और जब जीव की प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो जीव का शरीर अनेक खंडों में बंट जाता है और उस खंडों के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बनता है। इस आवरण को शिष्ट कहा जाता है। ये आवरण प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर बने हुए खंडों की रक्षा करता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये शिष्ट फट जाता है जिससे बने हुए खंड निर्मुक्त हो जाते हैं और प्रत्येक खंड से नया जीव बन जाता है। इस प्रकार का जनन प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। देखिए, प्लाज्मोडियम जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो उसका शरीर अनेक खंडों में बंट गया और इसके चारों ओर शिष्ट का निर्माण हो गया। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो शिष्ट विघटित हो जाता है जिससे बने हुए खंड जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं और प्रत्येक खंड से नया प्लाज्मोडियम बन जाता है। बहुविखंडन इसमें जनक का शरीर कई भागों में बंट जाता है तथा प्रत्येक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। यह जनन प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। यह जनन प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करता है। उदाहरण यूलोथ्रिक्स, प्लाज्मोडियम। अलैंगिक जनन की अगली विधि मुकुलन। अलैंगिक जनन की इस विधि के अंदर जनक कोशिका से एक अतिवृद्धि उत्पन्न होती है। इस अतिवृद्धि को मुकुल कहा जाता है। अब ये अतिवृद्धि बढ़ती रहती है और फिर इस जनक का केंद्रक विभाजित होता है और 2 केंद्रकों में बंट जाता है और एक केंद्रक मुकुल में गमन करता है और मुकुल इस जनक कोशिका से पृथक हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार का जनन हाइड्रा और यीस्ट के अंदर होता है।
हाइड्रा के अंदर ये मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल के बाद में मुकुल वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद में इसका केंद्रक विभाजित होता है और इसमें से एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश करता है और मुकुल जो होता है वो जनक कोशिका से पृथक हो जाता है और नया हाइड्रा का निर्माण करता है। इसी प्रकार से यीस्ट के अंदर सबसे पहले मुकुल का निर्माण हुआ, मुकुल के बाद में केंद्रक विभाजित हुआ और एक केंद्रक जो होता है वो मुकुल में गमन करता है और उसके बाद में मुकुल जो होता है वो जनक कोशिका से पृथक हो जाता है और नए यीस्ट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जनन जो है वो हाइड्रा व यीस्ट के अंदर होता है, जिसे मुकुलन कहा जाता है। इसमें संतति की उत्पत्ति जनक कोशिका की छोटी सी कलिका मुकुल, जिसे मुकुल कहते हैं, मुकुल से होती है, जो बाद में जनक कोशिका से अलग हो जाती हैं। जनक कोशिका में केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है। तथा एक केंद्रक पहले से बन रही कलिका यानी मुकुल में आ जाता है और मुकुल जनक कोशिका से अलग हो जाता है। तथा ये वृद्धि करता है। उदाहरण हाइड्रा और यीस्ट। अलैंगिक जनन की अगली विधि 3 नंबर खंडन, फ्रैगमेंटेशन। इसमें जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है और टूटा हुआ खंड पुनरुद्भवन क्षमता के द्वारा नए जीव का निर्माण करता है। तो ये फ्रैगमेंटेशन कहलाता है, खंडन कहलाता है। इसमें जनक का शरीर दो से अधिक खंडों में टूट जाता है तथा प्रत्येक खंड पुनरुद्भवन द्वारा
एक नई विकसित संतति बनाता है। उदाहरण स्पाइरोगायरा, म्यूकर, यूलोथ्रिक्स।